हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए ये जीएस का प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न आपको जीएस के मिलेंगे। इन जीएस के प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में सही करते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि आप इस सेट में 35+ प्रश्न सही कर जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हटा देने के बाद में, तो ये आपका गुड स्कोर माना जाएगा। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? आप आंसर को लगाते हुए चलिएगा। यदि आपने तीसरा विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही है, 55% होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो जीवाणु के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, तपेदिक। टीबी जो है जीवाणु के कारण ही होता है। प्रश्न नंबर 3 है, किस अंग द्वारा मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है? किडनी, लीवर, अग्नाशय, बड़ी आंत। यदि आपने दूसरा विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? चौथा ऑप्शन राइट है, सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता का मापन जो है सिस्मोग्राफ से किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO का मुख्यालय। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत के दक्षिणी बिंदु को जो सुनामी आने के बाद जलमग्न हो गया है, उसका आपको नाम बताना है। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा, इंदिरा गांधी पॉइंट। ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु जो सुनामी आने के बाद जलमग्न हो गया। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नांकित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन, डीजल, केरोसिन, कोयला। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण को फैलाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, इन दोनों में ही आंसर है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है एग्जाम में। यदि आपने तीसरा विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, संविधान का 86वां संशोधन विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है? तो फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना 86वां संशोधन विधेयक था, जो कि 2002 में आया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? इम्पोर्टेंट है ये भी। तो सबसे बड़ा सामंती राज्य यहाँ पर पूछा गया है, हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर, ट्रावनकोर। तो पहला ऑप्शन राइट होगा, हैदराबाद। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किसी भी सूचना को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जिस गति से जाती है वह गति कहलाती है? तो एनटीपीसी एग्जाम में 2 से 3% कंप्यूटर से बनेंगे। तो दूसरा विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा ब्रांड दर। इसको कहा जाता है ब्रांड दर। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, पर्यावरण के प्रदूषक हैं? गैस, कार्बन, अपशिष्ट पदार्थ, संचित पदार्थ, उपरोक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 है, कितने वर्ष पश्चात विधान परिषद के 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं?
2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो राइट आंसर होगा पहला विकल्प। 2 वर्ष के बाद जो है विधान परिषद के 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है गाजर, पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अंगनास्य द्वारा स्रावित किया जाता है। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा, इंसुलिन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। 78% होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यह ऐसा प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में बनता ही बनता है। प्रश्न नंबर 17 है, डेविस कप किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन सही होगा, लॉन टेनिस से। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो 40 प्रश्न है वो सभी सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल एनटीपीसी के सिलेबस पर आधारित ही ये जीएस प्रैक्टिस सेट है। ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, केशिका कैपिलरी क्रिया के द्वारा ब्लोटिंग पेपर जो है स्याही सोख लेता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, गदर पार्टी के संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाकना थे, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। किसने किया था, कांग्रेस ने। प्रश्न नंबर 21 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22 है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। इम्पोर्टेंट रहेगा, पश्चिमी एशिया से, केंद्रीय एशिया से, पूर्वी एशिया से, दक्षिण एशिया से। यदि आपने दूसरा विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्रीय एशिया से आए थे। यदि यह ऑप्शन आपने नहीं चुना है, तो आप इसको नोट अवश्य कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। गेहूँ, चना, मटर, ये सभी। तो रबी की फसल है ये सभी। इस समय आप देख रहे होंगे गेहूँ, चना और मटर की फसल उगाई जा रही है, तो ये सभी रबी की फसलें हैं। प्रश्न नंबर 24 है, जो जिला दर्रा जोड़ता है। जो जिला, तो 24 का राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प, श्रीनगर व लेह को। जो जिला 2 जिलों को जोड़ता है, श्रीनगर व लेह को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था। तो दूसरे वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा, 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 26 है, ब्रिटिश द्वारा स्थापित 0 माइलस्टोन बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है, यह कहाँ है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह है नागपुर में। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि 0 माइलस्टोन बिंदु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दूरियों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और ये ब्रिटिश द्वारा स्थापित था, और यह है आपके नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में है ये। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों वीडियो को। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, होमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा, लोहा। लोहा जो है होमोग्लोबिन में मौजूद होता है। प्रश्न नंबर 28 है, सूर्य की बाहरी सतह अर्थात धरातल का तापमान लगभग होता है। तो इजी है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस।
प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष। जबकि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं राष्ट्रपति जी और अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 31 है, साइबर आतंकवाद के नाम से किसको जाना जाता है? लगाइए आंसर। ट्रोजन, की, लोगर्स, ईमेल, बमबाजी, कंप्यूटर वायरस, उपरोक्त सभी को। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी को साइबर आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर वायरस है ट्रोजन, तो इस प्रकार इन सभी को याद रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कथक नृत्य एवं शास्त्रीय गायक बिरजू महाराज पंडित ब्रजमोहन मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा, लखनऊ में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तो दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में इस प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है तुर्की में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34 है, पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन के निर्माणकर्ता थे? शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है और इसके निर्माणकर्ता थे रविंद्रनाथ ठाकुर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो ब्लैक पगोडा उड़ीसा में है के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा, नरसिंह देव द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन में आपको प्रथम भी देखने को मिल सकता है, नरसिंह देव प्रथम, परंतु आपको याद रखना है कि नरसिंह देव द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है और इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, भारतीय संविधान गठित होने का आधार क्या था? दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी जीएस प्रैक्टिस दूंगा आपको वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उपलब्ध कराऊंगा। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अर्थात वह एक आउटपुट डिवाइस है। वेब कैमरा, वीसीआर, डिजिटाइजर, प्रोसेसर। तो 37 का राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, प्रोसेसर जो है आउटपुट डिवाइस होता है। ये तीनों आपको याद रखने हैं जो कि इनपुट डिवाइस के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 38 है, किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? ये सभी यहाँ पर कोयले के प्रकार हैं। तो उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसमें कार्बन की अच्छी क्वालिटी होती है, इसलिए इसको उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप का फटना किसका कारण है? पहला भी ऑप्शन सही होगा, एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन के कारण जो है पाइप में पानी जम जाता है जिसके कारण जो पाइप फट जाता है। प्रश्न नंबर देखिए लास्ट, जीएस का लास्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार वेद कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत पहला ऑप्शन सही है। तो जीएस के आपने 40 प्रश्न किए हैं, इन 40 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।